पूर्व मंत्री आमदार अमित देशमुख के हाथों मान्यवर वस्त्रदालन में अरण्या कलेक्शन का भव्य उद्घाटन। लातूर में नए कलेक्शन को मिला जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों का समर्थन। व्यापार में ईमानदारी और नवाचार से सफलता निश्चित, अमित देशमुख। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंद नमा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लातूर शहर में एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवसायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार 27 अप्रैल की शाम को लातूर शहर के मेन रोड स्थित लक्ष्मीकांत करवा के मान्यवर वस्त्रदालन में अरण्या कलेक्शन का उद्घाटन राज्य के पूर्व चिकित्सा शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा विधायक अमित विलासराव देशमुख के हस्ते किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक अमित देशमुख ने उपस्थित मान्यवरों के साथ दालन का अवलोकन किया। इस अवसर पर लातूर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभय सालोखे, उप महापौर स्नेहल उटगे, स्थायी समिति के सभापति सचिन बंडापल्ले, पूर्व महापौर दीपक सुल सहित अन्य गणमान्य नागरिक, डॉक्टर, व्यापारी एवं कांग्रेस पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में अमित देशमुख ने कहा कि मान्यवर दालन शुरू करने की कल्पना लक्ष्मीकांत करवा ने कुछ वर्ष पहले ही उनके सामने रखी थी। करवा परिवार हमेशा कुछ अलग और नया करने का प्रयास करता रहा है। उन्होंने कहा कि देशमुख और करवा परिवार के संबंध पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं और ये आपसी संबंध और भी मजबूत होते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग शुद्ध नियत और ईमानदारी से व्यापार करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। मान्यवर दालन का बिक्री प्रदर्शन स्ट्राइक रेट भी काफी प्रभावशाली रहा है। लातूर के लोग अच्छी पहल का हमेशा समर्थन करते हैं और शहर के विकास में सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि लातूर में हर व्यक्ति के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा और भविष्य में मान्यवर दालन का और विस्तार हो, ऐसी शुभकामनाएं उन्होंने करवा परिवार को दी। कार्यक्रम का संचालन प्रा ओम प्रकाश झुरले ने किया, जबकि प्रस्तावना चिन्मय लक्ष्मीकांत करवा ने प्रस्तुत कर मान्यवर ब्रांड की विस्तृत जानकारी दी। अंत में लक्ष्मीकांत करवा ने अपने विचार व्यक्त किए और आभार प्रदर्शन अर्पित करवा ने किया। लक्ष्मीकांत करवा अधूनमधून केव्हा आमचं फोनवर जेव्हा बोलणं होतं तेव्हा मी सुद्धा आतुरतेनं त्यांचा फोन आला तेव्हा तो स्वीकारतो आणि काहीतरी वेगळं त्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळतं। मागे एकदा असंच काही वर्षापूर्वी त्यांनी मला फोन केला, ते म्हणाले की तुम्हाला तिरुपतीला यायचंय। मी म्हटलं काय आहे नेमकं तिरुपतीला, तर त्यांनी मला सांगितलं की संत महंत येत आहेत, तिथं ते एकत्र होत आहेत, लातूरचे खूप लोक आहेत, काही पाठ होतोय आणि माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही तिथे यावं। एक शुभ कार्य आहे, धार्मिक उत्सव आहे आणि आपण तिथं हजेरी लावावी अशी माझी इच्छा आहे। तर तोही प्रसंग मला आज आठवतोय की ते निमित्त होतं त्यांनी बोलावणं आणि मग माझंही तिथं शेवटी तिरुपती बालाजी आपण सगळेच जातो, तसं काहींना डॉक्टर कल्याण बर्मदे सारखे आहेत जायची गरज नाही, कारण तिरुपती बालाजीचा अवतारच त्यांच्यामध्ये आहे हे आपण जवळून पाहिलेलं आहे। त्यामुळं ईश्वराचे आशीर्वाद आपण ज्या क्षेत्रात, आणि मला असं वाटतं लातूरमध्ये विशेषतः तिरुपती बालाजीचे भक्त हे संख्येनं काही कमी नाही आहेत। व्यंकटेशपुरी ते अनेक लोकांना तिरुपतीला घेऊन जातात, फक्त मीच राहिलोय। पण तुम्हाला शब्द देतो तुमच्याबरोबरही मी एक दिवस तिरुपतीला येईन। त्यामुळं असे अनेक किस्से आहेत जे करवा कुटुंबियांच्या संदर्भामध्ये मला इथं सांगता येतील। सांगण्याचं तात्पर्य हे की हेतू ज्यांचा शुद्ध आहे आणि शुद्ध हेतूनं एखाद्या व्यवसायामध्ये जेव्हा आपण पदार्पण करतो तेव्हा यश हे निश्चित आपल्या पदरी पडतं। हेच उदाहरण आता या मान्यवराच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद नमा न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।